आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो? याद रखो, दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ ईश्वर हमेशा देता है। हालात कैसे भी हो जीवन में, खुद को कभी भी बिखरने मत देना, टूटने मत देना, क्योंकि लोग टूटे हुए मकानों की ईंटें तक उठा कर ले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, धैर्य अवश्य रखना, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। जिसे अकेले में रोककर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आ जाता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर और हिम्मतवान इंसान होता है। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर, सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ कि सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी लाना चाहता है। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो डर से नहीं, प्रेम से किया करो, जैसे अपने माता पिता से करते हो। छोटी छोटी बातों पर भगवान तुमसे नाराज हो जाए, वो ऐसा नहीं है। वो तो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम उसे अपने बीच ढूंढ ले। और जहां तक रही बात भाग्य बदलने की, तो अपने कर्मों के फल सबको भुगतने पड़ते हैं, खुद यहाँ तक कि भगवान को भी। इसलिए प्रार्थना भगवान से भाग्य बदलने के लिए नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे खफा हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना मैं नहीं सुन रहा तो ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए और ना ही कभी किसी की बेइज्जती करनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें लोगों के साथ पूरी विनम्रता के साथ, अदब के साथ पेश आना चाहिए। और कभी अपनी बात रखनी भी हो तो अपनी हद में रहकर पूरे एहतियात के साथ, सलीके के साथ रखनी चाहिए। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और याद रखो, जब भी घर से बाहर जाओ तो घर पर अपने विराजमान भगवान से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएं तो उनसे अवश्य मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने की प्रतीक्षा रहती है। घर पर अपने ये नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी रहकर रुकिए और प्रभु चलिए, आपको मेरे साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकलिए। क्योंकि आप लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहनते हो, पर आपका समय तो प्रभु के हाथ में ही है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलते हो, ईश्वर को याद करके निकलो, अपने प्रभु को प्रणाम करके निकलो। वो हर घड़ी आपकी रक्षा करते हैं, आपको किसी भी संकट से दूर रखते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेकर ज़रूर निकलिए, और जब भी वापस आए तो उनको फिर से प्रणाम करिए। फिर देखना आपके आने वाले जीवन में संकट वो कैसे दूर होते चले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी से निभाने लगे हो, समझने लगे हो। अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी जिम्मेदारी ना संभालने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। परिवार का कर्ता धर्ता परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है, तब मैं खुश होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूँ। जिसका अपने गुरु पर विश्वास है, उसके लिए दुनिया की हर कठिनाई आसान हो जाती है। हमसे अधिक हमारे गुरु के हमारे कल्याण की चिंता रहती है। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरों के मधुर वचनों पर ना जाकर हमें अपने गुरु उपदेश कभी नहीं भूलने चाहिए। अपने आप को सच्चे दिल से अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो वो तुम्हें इस भवसागर से पार लगा लेंगे। क्योंकि गुरु के सामने भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसे सूर्य के सामने अंधेरे का। इसलिए अपने गुरु को अपनी जितनी भी समस्याएं हैं अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, और फिर देखिए तुम्हारे जीवन से अंधकार कैसे समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय बहुत नर्म है। मुझे मालूम है तुम किसी की भी पीड़ा नहीं देख सकते हो, ना ही किसी को दर्द में देख सकते हो। भले ही उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना भी गलत बर्ताव क्यों ना किया हो, फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो।
और तुम्हारा ये ही दयालु हृदय मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। और जो तुम्हारे जीवन में कृपा है ना, वो तुम्हारी नेकी के कारण ही है, तुम्हारे कोमल हृदय के कारण ही है। हमेशा यूं ही मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते रहना। मैं तुम्हारे जीवन से कोई भी कठिनाई आने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता हमेशा यूं ही करता रहूंगा। तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा करी है। तुमने सदैव दूसरों के लिए ही दुआ मांगी है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरतों का भी ख्याल है। जो तुम दूसरों के लिए दुआ मांगते हो, सबकी खैर की, सलामती की दुआ मांगते हो, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा तुमने। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है, क्या दर्द है। अगर तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते या कुछ नहीं कहते तो मैं वो भी सुन लेता हूँ जो तुम मुझसे कुछ नहीं कहते। लेकिन तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारी झोली अब खुशियों से भर दूंगा। चाहे तुम मुझसे कुछ मांगो या नहीं मांगो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल है। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें भी मैं खाली नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। जो व्यक्ति सभी के लिए अच्छा चाहता है, सभी के लिए दुआ करता है, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो कभी मेरे दर से खाली नहीं लौटता। उसके जीवन में भी कभी किसी चीज़ की मैं कमी नहीं होने देता। जो तुम्हारे जीवन में अभी कुछ दिनों से शारीरिक कष्ट चल रहे हैं, स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है, उनसे घबराना मत, क्योंकि ये कष्ट कुछ दिनों का है। उन कष्टों से बहुत अधिक कम है जो तुम पर आने वाले थे, और मैंने उन कष्टों की पीड़ा को कम कर दिया है। और इन शारीरिक पीड़ा से जो तुम इस वक्त सहन कर रहे हो ना, शीघ्र ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बस प्रसन्न रहा करो, बिल्कुल चिंता मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही निस्वार्थ सेवा सबकी करते रहो और निडरता के साथ, समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हमेशा खुश रहना मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।